सोचिए क्या हो अगर आप एक ऐसे डीमन लॉर्ड की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो जाते हैं जो ओवरपावर्ड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जल्द ही मरने वाला है, क्योंकि उसके कमीनेपन की वजह से उसकी सभी डिसाइपल उसके जान के पीछे पड़ी हुई हैं। और अब उसे सरवाइव करना है, जिसके लिए उसे अपनी ग्रेट लव को अपने सभी डिसाइपल के बीच फैलाना होगा। कहानी की शुरुआत में हमें काफी सारे लोग प्रिजन के अंदर बंद दिखाए जाते हैं, और वे सभी दर्द में चिल्ला रहे थे और डीमन लॉर्ड को गाली देते हुए कहते हैं, डीमन लॉर्ड, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा, तू एक दिन कुत्ते की मौत मारा जाएगा। उन सभी के सामने हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि डीमन लॉर्ड बाई किंगलिंग बैठा था, और वो अचानक से अपनी आंखों को खोलता है और अपने आसपास देखता है। चारों तरफ सिर्फ ब्लड था, और वो परेशान होते हुए कहता है, क्या मैं सच में ट्रांसमाइग्रेट हो गया? और फिर उसी गेम को याद करता है जहां पर वो इस दुनिया में आने से पहले इस गेम को खेला करता था, और वो अभी के लिए जिसकी बॉडी में है वो उस गेम का फाइनल बॉस था। और फिर अपने आप को आईने में देखते हुए कहता है, क्या मैं सच में किसी विलन बॉस की बॉडी में आ गया? वो काफी हैरान होकर कहता है, तो इसका मतलब सच में मैं डीमन लॉर्ड बाई के बॉडी में आ गया, जो इस गेम का सबसे बड़ा विलन है। और इस कमीने के पास 3 ब्यूटीफुल डिसाइपल हैं जिसे ये कंट्रोल करता है। डीमन लॉर्ड बाय हर गेम की तरह एक कॉमन विलन है, लेकिन गेम के अंदर इसका अंत काफी तरीकों से होता है। इसने अपने खुद के मास्टर को फर्नेस के अंदर फेंक दिया और उसे एक ह्यूमन एलेक्सर के अंदर बदल दिया। और अपने मास्टर के मर्डर को सीक्रेट रखने के लिए इसने अपने पूरे सेक्ट के ऊपर फॉरबिडन स्पेल का यूज किया। लेकिन फिर भी उसने अपने एक जूनियर सिस्टर को जिंदा छोड़ दिया और वहां से भाग गया। गेम के अंत में बाई किंगलिंग ने यूलियो टेम्पल के मास्टर की आइडेंटिटी का यूज किया था, और उसने राइटियस पाथ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से फाइट की, यानी कि मोजिन। लेकिन वो काफी ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से वो भागकर वापस से कॉन्गमिंग सेक्ट के अंदर आ गया। और उस फाइट की वजह से डीमन लॉर्ड बाई की हालत काफी खराब थी, जिसकी वजह से जल्द ही ये गेम एंड होने वाला था। डीमन लॉर्ड बाय जो जल्द ही मल बनने वाला था, लेकिन अब वो एक पैथेटिक स्टेट के अंदर पहुंच चुका है, जहां पर वो अब खुद को भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। और मुझे याद है कि बाई किंगलिंग गेम के अंदर जल्द ही मरने वाला था, और उसे उसकी सबसे भरोसेमंद थर्ड डिसाइपल पॉइजन देती है। तभी बाई की थर्ड डिसाइपल दरवाजे को नॉक करती है और कहती है, मास्टर, क्या आप अंदर हैं? मैं आपके लिए मेडिसिन को लेकर आई हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि असल में डीमन लॉर्ड बॉय की मौत यहीं पर हुई थी, अपनी थर्ड डिसाइपल के हाथों। वो अपने कुछ पुरानी बातों को याद करती है, जहां पर उसकी सीनियर सिस्टर ने कहा था, जाकर उसे मार दो जिना, हमारे पास बस एक ही चांस है, और जब एक बार तुम उसे मार दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर अपने प्रेशर से उस दरवाजे को ओपन कर देता है और अपने मन में कहता है, ये सब तो ओरिजिनल गेम की तरह हो रहा है, जहां पर मेरी थर्ड डिसाइपल सिनर ने मुझे मेडिसिन के बहाने पॉइजन दे दिया था, और अब से मैं डीमन लॉर्ड बॉय की मिलिंग हूँ, इसलिए मुझे इसी आइडेंटिटी का यूज करना होगा। और वैसे भी मैं मरना नहीं चाहता, और मैं कभी भी इस गेम के मेन कैरेक्टर जाओचिन को अपने डिसाइपल के साथ एंजॉय करने नहीं दूंगा। तभी अचानक से मैसेज पॉपअप होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आप फाइनली लेजेंडरी ग्रेट लव सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं, और आपको एक विगनर लेवल का मिशन मिलता है, जहां पर आपको अपने ग्रेट लव का यूज करते हुए जिनर को इमोशनली अपनी बातों में लाना है, और उसके मन से नफरत को मिटाकर उसे पूरी तरीके से अपने प्यार के अंदर पागल करना है। जिस मैसेज को देखकर डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है, क्या ग्रेट लव सिस्टम, आखिरकार ये क्या मजाक है? क्योंकि डीमन लॉर्ड हमेशा सिर्फ ईविल काम करता था। आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ? मुझे मालूम है कि ऐसे सिस्टम हर ट्रांसमाइग्रेटर के पास होते हैं, लेकिन इसका क्या फायदा होगा? तभी उसे कुछ रियलाइज होता है, और वो कहता है, ओरिजिनल गेम के अंदर डीमन लॉर्ड के मरने के बाद ही जिनर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई थी। हम उसके सामने उसकी थर्ड डिसाइपल यानी कि जिनर को देखते हैं, जिसे देखते हुए डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है, पहले ही स्टोरी काफी आगे पहुंच चुकी है, इसका मतलब ये मुझे किसी भी कीमत पर नहीं जाने देगी, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि असल डीमन लॉर्ड जिनर को पसंद करता था या फिर नहीं, क्योंकि मैं इसका काफी अच्छे से यूज कर सकता हूँ। और फिर अपने प्रेशर से सामने की तरफ अटैक करता है, जिससे सभी स्केलेटन हवा में उड़ जाते हैं। जिनर अपने सामने देखती है, जहां पर वो पूरी जगह साफ हो गई थी। डीमन लॉर्ड उससे मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे थोड़ा पास आओ। जिनर को यकीन नहीं होता, और वो अपने मन में कहती है, क्या ये कोई सपना है? पहले तो मास्टर सिर्फ गुस्से में रहते थे, आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? और फिर उसे ग्रीट करते हुए कहती है, ये डिसाइपल मास्टर को ग्रीट करती है, और फिर अपने आप को हिम्मत देते हुए अपने मन में कहती है, जिनर, तुम्हें बहादुर बनना होगा, बस मेरे पास एक ही चांस है,
क्योंकि मार्शल ब्रदर जाओचिन ने मुझसे कहा था कि मास्टर ने ही बाई किंगलिंग की वाइटैलिटी काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड है, और जब वो एक बार इस पिल को कंज्यूम कर लेंगे तो ये पिल यानी कि 100 लीटर पिल उनके पूरे बॉडी को शैटर कर देगा और वो फिर कभी भी रीइनकार्नेशन नहीं ले पाएंगे। और फिर डीमन लॉर्ड से कहती है, मास्टर, आप इतने लंबे समय से जिस पिल के बारे में बात कर रहे थे, मैं वो आज आपके लिए लेकर आई हूँ, यानी कि 9 ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक पिल। डीमन लॉर्ड उससे कहता है, ये तो काफ़ी जल्दी रिफाइन हो गया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है? जिनर उससे कहती है, जिनर कभी भी मास्टर से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। इस पिल को ब्लड रिफाइनिंग हॉल के एल्डर ने 2 महीने लगाकर रिफाइन किया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पिल का ग्रेड 7 या फिर उससे भी ऊपर का है। डीमन लॉर्ड उसकी तरफ आते हुए कहता है, क्या 7th ग्रेड? लेकिन आखिरकार ये पिल देखने से 9th ग्रेड का क्यों लग रहा है? मुझे पता नहीं था कि कब तुमने और ब्लड रिफाइनिंग हॉल के मास्टर ने 9th ग्रेड के पिल को बनाना सीख लिया। जिनर घबरा जाती है और उससे कहती है, मैंने बस इस पिल के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया है। डीमन लॉर्ड उससे काफ़ी गुस्से में कहता है, क्या तुमने इसे जानबूझकर या फिर गलती से किया है? जिनर पूरी तरीके से घबरा जाती है और उसके सामने झुकते हुए कहती है, मास्टर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस इस पिल के अंदर कुछ इफेक्टिव हर्ब को ऐड किया है जिससे ये पिल आपके ऊपर और भी ज़्यादा इफेक्ट करे, और मुझे पूरा यकीन है कि ये पिल ओरिजिनल 9 ग्रेड के पिल के बराबर होगी। लेकिन अगर इसके अंदर कोई गलती निकलती है तो आप मुझे बाद में पनिश कर सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है, सच में वो चाहती है कि मैं इस पिल को कंज्यूम करूं? तो इसका मतलब मेरी ही डिसाइपल मुझे मारना चाहती है। कोई पर्सन सबसे ज़्यादा परेशान तब होता है जब वो सबसे कमज़ोर होता है, और मेरे हिसाब से इस ग्रेट लव सिस्टम के लिए थोड़ी सी एक्टिंग काफ़ी होगी। और फिर अपने पावर का यूज़ करते हुए उस पिल को अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन जिनर अभी भी हेजिटेट कर रही थी और उससे कहती है, मास्टर, क्या आप तुरंत ही इस पिल को खाने वाले हैं? और फिर उसे अपनी कुछ पास्ट की यादें याद आती हैं, जहां पर उसके मास्टर यानी कि डीमन लॉर्ड ने उसे बचाया था, जिसके ऊपर उस समय वो भरोसा कर सकती थी। और फिर उससे कहती है, मास्टर, अगर आप चाहें तो मैं फिर से इस पिल को रिफाइन कर सकती हूँ, क्योंकि उसका हमारे मेन कैरेक्टर के साथ अभी भी थोड़ा सा अटैचमेंट था। हमारा मेन कैरेक्टर उसके गालों पर प्यार से हाथ रखता है और फिर काफ़ी गुस्से में कहता है, जिनर, आखिरकार तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो? और क्या तुम सच में इतनी बुरी तरह अपने मास्टर को मारना चाहती हो? और फिर वहां से जाते हुए कहता है, चलो मुझे फॉलो करो। जिनर रोते हुए कहती है, मास्टर, क्या आपको जिनर के ऊपर यकीन नहीं है? मैं आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करूंगी। बाई किंगलिंग वहां से जाते हुए कहता है, क्वेश्चन करना बंद करो और चुपचाप मुझे फॉलो करो। जिनर भी कहती है, ठीक है, और फिर उसके साथ साथ बेसमेंट के अंदर आ जाती है। बाई किंगलिंग एक ईविल स्माइल के साथ कहता है, जैसी मुझे उम्मीद थी, उसके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है जिससे वो मेरे खिलाफ जा सके। तो इसका मतलब मेरे पास अभी भी एडवांटेज है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। और फिर उसे एक काफ़ी बड़े डोर के सामने ले आता है जिसका नाम ब्लड स्टोरेज बेसमेंट था, और असल में वो पूरा डोर इंसानों के कंकालों से बना था। उसे देखकर जिनर घबरा जाती है। बाई किंगलिंग अपने मन में कहता है, पिछले डीमन लॉर्ड बाई किंगलिंग ने जिनर के पिल को यहीं पर कंज्यूम किया था और यहीं पर ही मेन कैरेक्टर जाओचिन ने उसके ऊपर फाइनल अटैक किया था। गेम के अंदर ये सब चीज़ें काफ़ी पीसफुल दिखाया गया था, लेकिन जब मैं अपनी खुद की आंखों से ये सब देख रहा हूँ तो सच में ये कुछ ज़्यादा ही कूल है। असल में ये सभी स्केलेटन शिवम माउंटेन में रहने वाले साइक्लॉप्स क्लैन का है। एक बार मुझे उस क्लैन के लीडर यानी कि तोबा चैंगियो ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से मैंने उन सभी को पकड़ लिया और उन सभी को टॉर्चर करने के बाद उन सभी को एक साथ खत्म कर दिया। तोबा चैंगियो, जो साइक्लॉप्स क्लैन का लीडर था, वो मुझसे मेरे इनेट डेमोनिक पावर को छीनना चाहता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैं वहां से भागने में कामयाब रहा। और जब मैंने अपने डेमोनिक पावर को रिकवर कर लिया तो उसके बाद मैं सबसे पहले उस क्लैन के अंदर पहुंचा और उन सभी को खत्म कर दिया। उस एरिया को देखते हुए जिनर अपने मन में कहती है, तो इसका मतलब डीमन लॉर्ड बाई किंगलिंग के मास्टर ही नहीं बल्कि साइक्लॉप्स के क्लैन लीडर तोबा चैंगियो भी इनके पावर को छीनना चाहते थे। सच में इनके साथ काफ़ी बुरा हुआ। अगर किसी के भी साथ ऐसा होता तो वो सच में इस वर्ल्ड के अंदर रूथलेस और इमोशनलेस बन जाता। सच में मास्टर को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। नहीं, मुझे पहले ही सीनियर सिस्टर ने इनके 2 फेस के बारे में बता दिया है। अगर मैं इनको यहाँ पर नहीं मारती तो मुझे नहीं पता कि आगे चलकर ये कितने सारे इनोसेंट पीपल को मारेंगे। डीमन लॉर्ड उससे कहता है, असल में मैं जिस चीज़ को तुम्हें दिखाना चाहता था वो चीज़ इस रूम के अंदर है। और फिर उस रूम को ओपन करता है। उस रूम के अंदर एक काफ़ी बड़ा स्पेस था और उसके सामने 10 रेड पर्ल थे जो हवा में फ्लोट कर रहे थे।
उसे देखकर जिनर काफी हैरान थी और कहती है, शैडो डीमन पर्ल, और फिर अपने आप को शांत कर लेती है और फिर उसी बात को याद करती है जहां पर उसकी सीनियर सिस्टर ने कहा था, शैडो डीमन पर्ल जो किसी के भी मूवमेंट को मॉनिटर करता है, और ये सब हमारे मास्टर यानी कि डीमन लॉर्ड बाय किंगलिंग कर रहा है। उसने ये पर्ल तुम्हारे भी कमरे में लगाया है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? असल में हम उसके डिसाइपल नहीं, बल्कि हम बस उसके एक टूल हैं, और वो जब चाहे हमारा यूज कर सकता है और हमें टच कर सकता है। हम कभी भी उससे बच नहीं सकते, इसलिए उसे खत्म करना होगा। डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है, सेकंड सीनियर सिस्टर ने मुझसे कहा था कि मैं इन सभी डेमोनिक पर्ल को ना जानने की एक्टिंग करूं। तो आखिरकार ये अभी के लिए मुझे इसे क्यों शो कर रहा है? डीमन लॉर्ड उससे कहता है, जिनर अपने सर को ऊपर करो और इसे ध्यान से देखो। जिनर कहती है, हाँ मास्टर, मैं समझ गई। तभी वे सभी पर्ल किसी एक्सीडेंट को प्रोजेक्शन करने लगते हैं जहाँ पे चिजिनर की पास्ट स्टोरी चल रही थी। उसके विलेज के ऊपर काफी सारे लुटेरों ने अटैक कर दिया था और उसके पूरे विलेज को तबाह कर दिया था। वे लोग उसे भी मारने वाले थे, लेकिन तब तक वहाँ पे डीमन लॉर्ड बाय किंगलिंग आ जाता है और अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उन दोनों को वहीं पे खत्म कर देता है। छोटी चिजिनर रोते हुए कहती है, आप कौन हो? पिछला डीमन लॉर्ड उससे कहता है, मेरा नाम बाय किंगलिंग है। वो रोते हुए आगे कहती है, क्या तुम कोई गॉड हो? अगर हाँ तो जल्दी से मेरी मम्मी और डैडी की मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। डीमन लॉर्ड उससे कहता है, जरूरी नहीं है कि गॉड ही अच्छे हों और तुम्हारी मदद करें, उन्हें इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी कोई डीमन ही आकर तुम्हारी जान बचा लेता है और उसे तुम गॉड समझते हो। और फिर उसे शांत करवाते हुए कहता है, मेरे साथ चलो। वो पूछती है, कहाँ पर? डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है, हमारे घर। उस मेमोरी को देखकर चिजिनर कहती है, मास्टर। लेकिन डीमन लॉर्ड उससे कहता है, जिनर, तुम्हारे मास्टर का इस दुनिया के अंदर काफी सारे दुश्मन हैं और इसकी वजह से तुम लोगों को यानी कि मेरी डिसाइपल को भी वो लोग टारगेट कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डीमन पर्ल का यूज करता था, जिससे तुम सभी सेफ रह सको। चिजिनर उससे कहती है, मास्टर, तो इसका मतलब आप उन सभी डीमन पर्ल का यूज हमारे ऊपर नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे थे। बाय किंगलिंग कहता है, मुझे मालूम है कि इन कुछ सालों में मैंने तुम सभी को काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया है और इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसी की वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो। लेकिन अगर एक दिन मैं मारा जाता हूँ तो तुम तीनों सिस्टर दुश्मन के साइड जा सकती हो, जिससे वो लोग तुम सभी को जिंदा छोड़ देंगे और तुम हमेशा के लिए सेफ रह सकोगी। मैं इसे हमेशा के लिए सीक्रेट रखना चाहता था, लेकिन तुमने अपने ही मास्टर को मारने के बारे में डिसाइड कर लिया। जो भी हो, जब तक तुम इस दुनिया के अंदर सेफ हो, मुझे किसी भी चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चिजिनर काफी इमोशनल हो जाती है और तुरंत जाकर बाय किंगलिंग को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मास्टर, मैं बिल्कुल गलत थी। मुझे उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मैं सच में बेवकूफ हूँ। मुझे पहले से पता था कि इस पूरी दुनिया के अंदर मास्टर सबसे अच्छे पर्सन है। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। असल में जिनर आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है। डीमन लॉर्ड बाय किंगलिंग का मिशन पूरा हो गया था और वो इसकी वजह से किसी ईविल की तरह मुस्कुरा रहा था। तभी मैसेज पॉपअप होता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने फाइनली अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है और इस वजह से आपको 500 पॉइंट और उसके साथ गोल्डन ट्रेजर चेस्ट मिलता है। उसे देखकर डीमन लॉर्ड काफी हैरान था और अपने मन में कहता है, क्या सच में मैंने मिशन को कंप्लीट कर दिया? इसका मतलब मुझे अपने ग्रेट लव को चारों तरफ फैलाना होगा? नहीं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच सकता क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है और इस वजह से मुझे स्टोरी लाइन को चेंज करना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे जिनर की लॉयल्टी चाहिए। और फिर उससे काफी सीरियस होकर कहता है, मेरी डिसाइपल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो और आखिरकार तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था? जिनर उसे सारी सच्चाई बता देती है और कहती है, मास्टर, मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये सभी काम इंग्यू टेम्पल के डायरेक्ट डिसाइपल जाओ चिन ने करने के लिए कहा था। उसने अपनी मीठी बातों से मुझे अपनी बातों में ले लिया था और यहाँ तक कि उसने सेकंड सीनियर सिस्टर को भी आपके खिलाफ कर दिया। ये सब बस उसी की गलती है और आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं उसकी बातों में आ गई थी। आपको जो भी पनिशमेंट मुझे देना है आप वो मुझे दे सकते हैं क्योंकि मैं हमेशा आपकी डिसाइपल रहना चाहती हूँ। डीमन लॉर्ड का प्लान 100% कंप्लीट हो चुका था और वो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूँ। अगर तुमने इन सभी चीजों में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर दूंगा और उसके बाद तुम हमेशा मेरी प्यारी डिसाइपल रहोगी। लेकिन जिनर पूरी तरीके से डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में आ चुकी थी और उससे कहती है, मास्टर, प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगले सीन में हम चंगमिंग सेक्ट के यूलियो टेम्पल का सीन देखते हैं जहां पे हम इस गेम के ओरिजिनल मेन कैरेक्टर यानी कि जाओ चिन को देखते हैं, जो हमारी मेन कैरेक्टर के सेकंड डिसाइपल से कहता है, सीनियर सिस्टर, आखिरकार जूनियर सिस्टर जिनर अभी तक वापस क्यों नहीं आई? या पहले ही डीमन लॉर्ड को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है?
हम अपने मेन कैरेक्टर के सेकंड डिसाइपल यानी कि टांटाई को देखते हैं, जो उससे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनर ने मुझसे वादा किया था कि अगर प्लान पूरा होता है या फिर फेल होता है वो मुझसे कांटेक्ट करेगी, लेकिन उसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। इसका साफ मतलब है कि अभी भी प्लान पूरा नहीं हुआ। जाओचिन वहां से जाते हुए कहता है मुझे खुद जाकर चेक करना होगा, मैं ऐसे ही उसे अकेला छोड़ नहीं सकता। लेकिन टांटाई उसके गर्दन पे स्वॉर्ड को रख देती है और कहती है जूनियर ब्रदर, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं और सिर्फ सीनियर ही अंदर जा सकती है। लेकिन अगर तुम फोर्सफुली अंदर जाने की कोशिश करते हो तो मारे जाओगे। उसे इतने गुस्से में देखकर जाओचिन भी हार मान जाता है और कहता है कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और इंतजार कर सकते हैं। लेकिन वो हैरान होकर अपने सामने देखता है जहाँ पे उसकी जूनियर सिस्टर यानी कि जिनर वापस आ गई थी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ हवस दिख रहा था और वो ठरकियों की तरह जिनर से कहता है जूनियर सिस्टर, क्या आप पूरी तरीके से ठीक है? मुझे सच में आपके बारे में काफी फिक्र थी। और फिर उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिनर तुरंत ही पीछे हट जाती है और फिर उसे काफी डिस्गस्टिंग तरीके से देखता है, जैसे जाओचिन कोई नाली का कीड़ा हो। उसके ऐसे बिहेवियर से जाओचिन खुद भी हैरान था और अपने मन में कहता है आखिरकार उसे क्या हुआ? मैं इतने सालों से इन सभी की मदद कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मैं ऐसी सिचुएशन में इसे टच भी नहीं कर सकता। सच में कितनी बुरी बात है। तभी टांटाई जिनर से पूछती है जूनियर सिस्टर, क्या आप पूरी तरीके से ठीक हो और क्या आपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है? अगर हाँ, तो आखिरकार आपने मुझसे मिशन पूरा होने के बाद कांटेक्ट क्यों नहीं किया? जिनर उसे कहती है अगर मैं सच कहूँ तो मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और उस डीमन ने उस पिल को कंज्यूम कर लिया है। जाओ काफी खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में? और फिर अपने मन में कहता है जब मैं 12 साल का था तब से मैं इस डिमोनिक सेक्ट के अंदर हूँ और जासूसी का काम कर रहा हूँ। आज मुझे पूरे 10 साल हो चुके हैं और अब मैंने फाइनली उस डीमन को डिफीट कर दिया जिसने पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर तबाही मचा दी थी। जब मैं एक बार उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा तो मैं इस पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो जाऊंगा। तभी जिनर उससे आगे कहती है उस डीमन को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी उसके कंट्रोल के अंदर हूँ, इसलिए उसने तुरंत ही उस 100 लीटर पिल को कंज्यूम कर लिया। और जब उसने ऐसा किया तो उसके इमोशन फ्लक्चुएट कर रहे थे और मैं डर गई थी कि कहीं मैं एक्सपोज न हो जाऊं, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया। जाओचिन उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो उस पिल को खाने के बाद पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो पिल मुझे मेरे मास्टर ने दिया था और अगर हम 7 दिनों तक इंतजार करते हैं तो वो पॉइजन उस डीमन के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा और उसके सोल को टुकड़ों में बांट देगा, जिसकी वजह से वो एक दर्दनाक मौत मारा जाएगा। तभी टांटाई उससे पूछती है 7 दिन इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जूनियर ब्रदर जाओचिन से कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिरकार तुम ये सभी चीजें क्यों कर रहे हो? मुझे पहले से पता है कि उस डीमन ने काफी सारे गलत कामों को किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने ब्रदर जाओचिन के साथ कुछ भी गलत किया है। आखिरकार तुम उससे इतना नफरत क्यों करते हो जिसकी वजह से तुमने उनके ऊपर इतनी खतरनाक पॉइजनस पिल का यूज किया? जिनर भी उससे इसके बारे में पूछती है। जाओचिन फ्लिक्स मारते हुए कहता है असल में मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुम लोगों को काफी सालों से परेशान कर रहा है और मैं ये सिर्फ बैठकर देख नहीं सकता, इसलिए मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए ऐसा किया। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि आखिरकार मुझे तुम लोगों के बारे में कितनी परवाह है? लेकिन जाओचिन की ऐसी बातों से जिनर को काफी अजीब लगता है और टांटाई के पीछे छुपते हुए कहती है क्या तुमने सच में ये सब सिर्फ हमारे लिए किया? सच में ये तो काफी अजीब है। जाओचिन उन दोनों को समझाने लगता है कि असल में उसका दूसरा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन टांटाई उसकी तरफ काफी गौर से देखती है और फिर कहती है तो ठीक है, चलो 7 दिन बाद मिलते हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आपकी ट्रेनिंग डिले हो। जाओचिन भी उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं आप दोनों से बाद में मिलता हूँ, और अपने मन में कहता है आखिरकार इन दोनों का बिहेवियर इतना अजीब क्यों है, और फिर वहां से चला जाता है। तभी टांटाई जीनर से पूछती है जीनर, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें ये सभी चीजें करने के बाद बुरा लग रहा है? जीनर उससे कहती है सीनियर सिस्टर, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम मास्टर को जैसा समझती है वो वैसा बिल्कुल भी ना हो, और ऊपर से उन्होंने हमें कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया? टांटाई उससे कहती है जीनर, जाओचिन ने हमें पहले ही एविडेंस दे दिया है कि वो डीमन हमें किसी टूल से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता और हमें बाद में किसी मटेरियल की तरह यूज करेगा। लेकिन अगर हम उसे इन सभी चीजों के लिए माफ कर दें, लेकिन फिर भी उसके दूसरे कामों के लिए हम उसे कभी भी माफ नहीं कर सकते। जीनर को भी एहसास होता है कि टांटाई को मनाना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो पहले से ही जाओचिन के बातों में आ चुकी है। अगले सीन में हम डीमन लॉर्ड बाई किंगलिंग को देखते हैं, जो अपने मन में कहता है मैंने जीनर को जाने दिया जिससे वो मेरे लिए थोड़ा और टाइम निकाल सकती है और तब तक मैं प्रिपेयर हो सकता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि जाओचिन और मेरी सेकंड डिसाइपल को कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैंने फिर से जीनर के ऊपर
कंट्रोल कर लिया। तो ठीक है, अब मुझे अपने रिवॉर्ड को चेक करना चाहिए जो मुझे सिस्टम ने दिया था। और फिर उसी ट्रेजर बॉक्स को अपीयर करता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, सच में ये ट्रेजर बॉक्स बिल्कुल ओरिजिनल गेम की तरह है। और फिर उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करता है। मैसेज पॉपअप होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सक्सेसफुली ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर दिया है और आप इन तीनों आइटम में से किसी एक आइटम को चूज कर सकते हैं। सबसे पहला आइटम डिवाइन रॉड था जो सिर्फ फीमेल कल्टिवेटर के ऊपर यूज किया जा सकता है। दूसरा एक ऐसा टेक्निक जिससे हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तीसरा एक ऐसा कार्ड जिसका यूज कर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पुराने कल्टिवेशन को वापस पा सकता है। लेकिन उनमें से दो टेक्निक को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान था और उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार ये दोनों चीज किस लिए यूज होते हैं। और अपने मन में कहता है, मैं तो डिमोनिक कल्टिवेटर हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों आइटम ह्यूमन कल्टिवेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और फिर तीसरे ऑप्शन को चूज करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, एक एक्सपीरियंस कार्ड, इसका मतलब मैं उस कल्टिवेशन को वापस पा सकता हूँ जो पहले डीमन लॉर्ड बाय किंगलिंग के पास था, यानी कि पीक इमॉर्टल स्टेज। और फिर उसी ब्लड पूल के पास आ जाता है और अपने मन में कहता है, जीनर को मैंने ऑर्डर दिया था कि वो उन लोगों से जाकर कहे कि उनका प्लान पूरा हो चुका है। ओरिजिनल गेम के अंदर वो लोग चेक करने के लिए आए थे कि आखिरकार मैं जिंदा हूं या फिर मर गया, लेकिन उस पॉइजन की वजह से मेरा रिस्ट्रिक्शन काफी कमजोर हो चुका था और मैं धीरे धीरे मर रहा था। लेकिन अंत में मेन कैरेक्टर जाओ चेन ने पर्सनली मुझे अपने फाइनल ब्लो के साथ खत्म कर दिया, जो काफी लंबे समय से हमारे सेक्ट के अंदर जासूसी कर रहा है। अब मेरे पास 7 दिन है, इसका मतलब मुझे प्रिपेयर होना होगा। और फिर चिल्लाते हुए कहता है, मैं डीमन लॉर्ड बाय किंगलिंग, मैं कभी भी हेवन के विल को नहीं मानूंगा और अपनी किस्मत को चेंज कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी उस ब्लड पूल के अंदर से एक छोटा सा बॉक्स बाहर आता है जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा था। उसे देखते हुए डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है, असल में इस बॉक्स के अंदर ओरिजिनल डीमन लॉर्ड का कल्टिवेशन कोर है और उसने इस कोर को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया था। उसे डर था कि अगर वो किसी बैटल के अंदर मारा जाता है तो वो अपने इस कोर के साथ फिर से अपने बॉडी को रिकवर कर सकता है, इसलिए उसने अपने इस फाउंडेशन कोर को इस ब्लड पूल के अंदर छुपाया था। लेकिन मुझे पहले से ही फ्यूचर के बारे में पता है, इसलिए मुझे अपने पावर को रिकवर करना होगा। और फिर उस कल्टिवेशन कोर को खा लेता है और कहता है, कल्टिवेशन कोर जल्दी से अपनी जगह पर वापस जाओ, और फिर कल्टिवेट करने लगता है। सक्सेसफुली उसका कल्टिवेशन कोर इम्प्लांट हो जाता है, जिससे वो काफी खुश था और कहता है, असल में ये कल्टिवेशन कोर बाय किंगलिंग का फाउंडेशन सोर्स है। इस कोर को अब्सॉर्ब करने के बाद मेरी सारी इंजरी हील हो चुकी है और मैं पहले ही फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच चुका हूं। और फिर साइड में अटैक करता है। उसके एक ही अटैक के साथ पूरा दीवार शैटर हो जाता है, जिस पावर को देखकर वो काफी खुश था और मुस्कुराते हुए कहता है, एक्सीलेंट, सच में ऐसी पावर फाइनल बॉस के पास होनी चाहिए। तभी वहां पर जीनर आती है और कहती है, मास्टर, मैंने आपके मिशन को पूरा कर दिया है और मैं यहाँ पर आपको कुछ देने के लिए आई हूँ। डीमन लॉर्ड को समझ में नहीं आता कि आखिरकार जीनर उसे क्या देना चाहती है और फिर वहां से बाहर आता है। उसके सामने जीनर घुटनों के बल बैठी थी और कहती है, मास्टर, जब उस ईविल विलन जाओचिन को पता चला कि आपने उस पिल को कंज्यूम कर लिया है तो वो काफी खुश हो गया था और सेकंड सिस्टर को भी मेरे ऊपर शक नहीं हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या जीने ने कुछ तुमसे कहा था? जीनर उससे कहती है, उसने कहा था कि ये पॉइजन आपकी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे असर करेगा और 7 दिनों के अंदर वो पॉइजन अपने पीक पर पहुंच जाएगा और आपको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। यहाँ तक कि उसने ऐसा भी कहा था कि कोई ओवरपावर कैरेक्टर भी इस पॉइजन से नहीं बच सकता। उसने कहा था कि 7 दिन बाद मैं आपको चेक करूं और सारे ब्लेम को मौ जलान के ऊपर डाल दूं। और अपने मन में कहती है, तो अब मुझे पूरी तरीके से जाओचिन का प्लान समझ में आ चुका है। सच में मुझे ऐसा नहीं लगा था कि जाओचिन इतना बड़ा कमीना है। और फिर डीमन लॉर्ड से कहती है, मास्टर, मैं आपको कुछ ऑफर करना चाहती हूँ। और फिर उसी 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल को बाहर निकालती है, जिसके बारे में हमारे मेन कैरेक्टर ने शुरू में कहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और अपने मन में कहता है, क्या सच में ये 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल है? मैंने बस इसे ओरिजिनल गेम के अंदर देखा था। आखिरकार जीनर के पास 9 ग्रेड का पिल कहाँ से आया? और फिर ध्यान से उस पिल की तरफ देखता है जो सच में ओरिजिनल पिल था और अपने मन में कहता है, इस पिल के साथ मैं सच में अपनी पावर को रिकवर कर सकता हूँ और अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ। और फिर अपने आप को शांत करते हुए कहता है, सच में तुमने इसे काफी अच्छे से रिफाइन किया है, तुमने काफी अच्छा काम किया। उसकी बात सुनकर जीनर शर्माते हुए कहती है, अगर मास्टर इस गिफ्ट के साथ सेटिस्फाई है तो क्या मैं आपसे कुछ रिवॉर्ड मांग सकती हूँ?
और वो असल में काफी अजीब हरकतें कर रही थी। बाई किंगलिंग उससे पूछता है, आखिरकार किस तरह का रिवॉर्ड? जीनर उसकी हाथ को पकड़ती है और अपने गालों पर रखते हुए कहती है, ऐसा करने के लिए मुझे माफ करिएगा। लेकिन जब मास्टर जीनर को टच करते हैं तो जीनर को काफी अच्छा लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी ब्लश करने लगा था और अपने मन में कहता है, इतना स्मूथ और सॉफ्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने थोड़ा और प्रेस किया तो मेरा हाथ अंदर की तरफ धंस जाएगा। और फिर अपने हाथों को दूर करते हुए कहता है, तुम बुरी डिसाइपल, आखिरकार तुम्हारी अपने मास्टर के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, रिवॉर्ड में मैं तुम्हारे सर को सहला सकता हूँ, इतना तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। जिससे जीनर काफी खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इतने से सेटिस्फाई नहीं होती और उसके हाथ को अपने सर से हटाते हुए कहती है, मास्टर मुझे माफ करना क्योंकि मैं थोड़ी एरोगेंट हो रही हूँ। लेकिन और फिर उसके हाथ को अपने बड़े बड़े बच्चों की तरफ ले जाते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मास्टर मेरे सर को सहलाएं, असल में मैं चाहती हूँ कि मास्टर मेरे बच्चों के साथ खेलें और उसे सहलाएं। उसे टच करते ही हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उसके दोनों गाल लाल हो गए थे, क्योंकि सच में वो एहसास काफी सॉफ्ट और अच्छा था। मैसेज पॉपअप होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने फाइनली फिर से अपने ग्रेट लव को चारों तरफ फैलाया है, इसलिए आपको 2000 पॉइंट मिलता है। अगली सीन में हम जाओचिन को देखते हैं जो अपने मास्टर के सामने झुका हुआ था और कहता है, मैं यहाँ पर मास्टर को ग्रीट करने के लिए आया हूँ। हम उस पर्सन को देखते हैं जो असल में इनर टेम्पल की मास्टर थी और उसका नाम हुआ यूरोंग था और वो कहती है, मैंने सुना है कि बाई किंगलिंग ने अपने पूरे पावर को खो दिया है, यहाँ तक कि अब वो पॉइजन की वजह से और भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। जाओचिन भी खुश होते हुए कहता है, हाँ आपने सही कहा, मेरा रिलेशनशिप बाई किंगलिंग के दोनों डिसाइपल के साथ काफी अच्छा है और मैंने उनकी हेल्प से बाई किंगलिंग को पॉइजन दे दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द ही मारा जाएगा। उसके मरने के बाद से लीडर का पोजीशन सिर्फ आपका होगा। लेकिन उसकी सभी बातों को सुनकर यूरोंग उसे खींचकर थप्पड़ मारती है, जिससे जाओचिन काफी हैरान था कि आखिरकार उसकी मास्टर ने ऐसा क्यों किया। यूरोंग कहती है, पास्ट में बाई किंगलिंग एल्केमी के ग्रैंड मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल था, यहाँ तक कि वो एल्केमी के अंदर अपने मास्टर से भी आगे था। तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो पॉइजन उसे मार सकता है? जाओचिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यूरोंग उसे काफी गुस्से में देखती है, जिससे जाओचिन काफी घबरा जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा, ये डिसाइपल बिल्कुल गलत था। ऐसा लगता है कि किसी ने झूठी अफवाहों को फैलाया है कि बाई किंगलिंग को पॉइजन दिया गया है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूरोंग मुस्कुराते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर बाई किंगलिंग, उस समय आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। वो उसी समय की बात कर रही थी जब हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया था और उस समय उसने सिर्फ अपने एक ही जूनियर सिस्टर को जिंदा छोड़ा था। वो आगे कहती है, और उस समय मुझे जिंदा छोड़ने की वजह से मेरे अंदर धीरे धीरे रिवेंज लेने की फीलिंग बढ़ने लगी, जिसकी वजह से मैं काफी लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी। सीनियर ब्रदर, जल्द ही आपका खात्मा सिर्फ मेरे ही हाथों होगा, यानी कि आपकी जूनियर सिस्टर यूरोंग के हाथों। तभी हम फिर से अपने मेन कैरेक्टर के पैलेस को देखते हैं, जहां पर वो अपने डिसाइपल को रिवॉर्ड दे रहा था, जिसकी वजह से वो उससे शुक्रिया करते हुए उससे कहती है, मास्टर आपका शुक्रिया। अब जीनर यहाँ से चलती है और फिर काफी खुश होकर ठरकियों की तरह वहां से चली जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी उस समय काफी सॉफ्ट लगा था और वो अभी भी उस फीलिंग को फील कर सकता था और फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, सिस्टम ने मुझे बताया था कि सिस्टम में शॉप ओपन हो चुका है जिसमें से मैं किसी भी आइटम को खरीद सकता हूँ। और फिर सिस्टम शॉप को ओपन करता है। मैसेज पॉपअप होता है, आप अपने पॉइंट का यूज करते हुए सिस्टम के अंदर से किसी भी चेस्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिनमें से ब्रॉन्ज चेस्ट 1000 पॉइंट का था, सिल्वर 1000, गोल्ड 5000, प्लैटिनम 10,000 पॉइंट का था और आगे के सभी चेस्ट अननोन थे, जिसके पॉइंट के बारे में सिस्टम नहीं बताता। उन ऑप्शन को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब थोड़ी देर पहले मुझे जो चेस्ट मिला था वो 5000 पॉइंट के बराबर था। मैसेज पॉपअप होता है, आपके पास सभी के लिए 1000 पॉइंट है, इसलिए हम आपको एक चांस देते हैं जिसमें आप किन्हीं 3 आइटम में से एक आइटम को चूज कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सच में ये तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, और फिर उस ऑप्शन का यूज करता है। मैसेज पॉपअप होता है, होस्ट आप इन तीनों आइटम में से किसी एक आइटम को चूज कर सकते हैं, लेकिन वो तीनों आइटम किसी भी काम के नहीं थे, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड काफी गुस्से में आ गया था और चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टम तू बहुत बड़ा कमीना है, मुझे पहले से पता था कि तू मेरे साथ स्कैम करने वाला है। तभी वे डीमन पर्ल उड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, आखिरकार कौन आया है?
वे सभी मिलकर प्रोजेक्शन को ऑन करते हैं और असल में वो हमारे मेन कैरेक्टर की फर्स्ट डिसाइपल यानी कि फेंगली जू होती है और ग्रीट करते हुए कहती है। ये डिसाइपल मास्टर को ग्रीट करती है। उसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी हैरान था और अपने मन में कहता है, क्या सच में ये मेरी फर्स्ट डिसाइपल है? इसका फिगर तो गेम के अंदर जितना दिखाया गया था उससे 10,000 गुना ज़्यादा अच्छा है। ये ऊपर से देखने में काफ़ी कोल्ड लेकिन अंदर से काफ़ी जेंटल है। सच में ये पूरी तरीके से मेरी टेस्ट की है। तभी वो कहती है मास्टर, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इन्हीं सभी बातों को सोच रहा था जिसकी वजह से वो उसे जवाब नहीं दे पाता। लेकिन उसकी फर्स्ट डिसाइपल को ऐसा लगता है कि पॉइजन उसके ऊपर काम कर रहा है और वो अपने मन में कहती है, ऐसा लगता है कि इस डीमन के बारे में जो अफवाहें फैली हुई हैं वो सभी अफवाहें सच हैं। क्या मुझे इसके बारे में जूनियर सिस्टर को बता देना चाहिए जिससे वो अपने प्लान को शुरू कर दे? और फिर मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर वो काफ़ी गुस्से में कहता है, लीजू आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम्हारे मास्टर कोई जोकर है? वो काफ़ी घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, नहीं मैं इसे हल्के में नहीं ले सकती क्योंकि ये अभी भी वही डीमन है। मैं अभी भी इससे वही प्रेशर फील कर सकती हूँ जो प्रेशर किसी को भी घुटनों पर ला देता है। और ये जब किसी को एक बार घूर कर देखते हैं तो सामने वाले की पूरी बॉडी कांप जाती है और उसका सारा प्राइड खत्म हो जाता है। मैं अभी के लिए उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकती, मुझे शांत होना होगा और मैं अपने इस ईविल राइन को एक्टिवेट नहीं होने दे सकती, नहीं तो मुझे लिमिटलेस पेन होगा जिसे सहना इम्पॉसिबल है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, आखिरकार तुम कहाँ पर गई थी? वो उसे बताती है, जैसा मास्टर चाहते थे मैंने उन सभी राइटियस पाथ के डिसाइपल को खत्म कर दिया जो ही सुई माउंटेन पर थे। हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, सच में तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही तुम डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर से उस आइटम को लेकर आ जाओगी जो मुझे चाहिए। लीजुई कहती है, जैसा आप चाहें, और अपने मन में कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि ये पर्सन अभी भी काफ़ी ही ज़्यादा रूथलेस और क्रूअल है, इसे किसी से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर वहाँ से जाते हुए कहती है, तो ये डिसाइपल अब यहाँ से चलती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, थोड़ी देर के लिए रुको। वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या मास्टर कोई और ऑर्डर देना चाहते हैं? हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार आज कौन सा दिन है? वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, तुम आज 20 साल की हो चुकी हो, यानी कि तुम पहले ही युद्ध के गोल्डन एज के अंदर एंटर कर चुकी हो। वो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को इसके बारे में पता था। हमारा मेन कैरेक्टर उससे आगे कहता है, 14 साल पहले, मुझे अब भी वो दिन याद है जब तुम मेरे साथ माउंटेन के ऊपर थी। सच में मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता। हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर छोटी लीजुई पिछले डीमन लॉर्ड के साथ थी और वो उसके हाथ को गर्म करने के लिए अपने मुंह से हवा दे रहा था और फिर उससे कहता है, हैप्पी बर्थडे लिटिल लीजुई। वो काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर उसे एहसास होता है कि उसके मास्टर जिसे किसी से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन उन्हें उसका बर्थडे याद है, जिससे वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैसेज पॉपअप होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने फिर से सक्सेसफुली अपने ग्रेट लव को चारों तरफ फैलाया है, इसलिए आपको 2000 पॉइंट मिलता है। अब आपके पास टोटल 3000 पॉइंट हो चुके हैं। उसकी जाने के बाद डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है, सच में मैं सिर्फ अच्छा बनने के लिए ये सब नहीं बोल रहा था जिससे लीजुई मुझे पसंद करे। असल में मुझे गेम के अंदर लीजुई का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगा था जिसकी वजह से मैंने उसके बर्थडे को याद कर लिया था। अब मैंने उन तीनों डिसाइपल को शांत कर दिया है तो इसका मतलब 7 दिनों तक मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। और फिर उसी 9th ग्रेड के पिल को निकालता है और कहता है, इस पिल का यूज़ कर मैं काफ़ी आसानी से वांचू स्टेज तक पहुंच सकता हूं। और फिर उसके बाद मेन कैरेक्टर यानी कि जाओचन को क्रश करना मेरे लिए एक चींटी को क्रश करने के बराबर होगा। अगले सीन में हम इनगुई टेम्पल का सीन देखते हैं जहां पर मेन कैरेक्टर जाओचन सभी डिसाइपल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था और इसके बारे में उसका जूनियर ब्रदर उससे पूछता है। वो उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और क्या तुमने फीनिक्स हेयरपिन जूनियर सिस्टर चिनर को दे दिया जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था? क्या उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया और क्या वो काफ़ी खुश थी? लेकिन वो काफ़ी हेजिटेट करने लगता है। जाओचन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि जूनियर सिस्टर चिनर काफ़ी खुश हुई होगी और उसने भी मेरे लिए एक गिफ्ट को प्रिपेयर किया होगा। उसका जूनियर ब्रदर हेजिटेट करते हुए कहता है, सच कहूँ तो मैंने उसे वो हेयरपिन दिया था लेकिन उसने वहीं पर उस हेयरपिन को तोड़ दिया। ये सुनकर जाओचन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और परेशान होते हुए कहता है, आखिरकार चल क्या रहा है? मैंने सोचा कि अगर मैं डीमन लॉर्ड बाई किंगलिंग को रास्ते से हटा देता हूँ तो सब कुछ मेरा होगा और उसके बाद चिनर मेरे प्यार में पागल हो जाएगी और मेरे आगे पीछे घूमेगी। लेकिन आखिरकार उसने मेरे गिफ्ट को रिजेक्ट क्यों कर दिया?
उसका जूनियर ब्रदर आगे कहता है, जूनियर सिस्टर चिनर ने उस हेयरपिन को तोड़ने के बाद कुछ कहा था। जाओचिन परेशान होते हुए कहता है, आखिरकार उसने क्या कहा? वो उसे बताता है, उसने कहा था कि वो उम्मीद करती है कि जाओचिन फ्यूचर में कभी भी उसके करीब ना आए, नहीं तो वो जिस पर्सन से प्यार करती है उस पर्सन को गलतफहमी हो जाएगा। इस बात से जाओचिन को काफी बड़ा सदमा लगता है और वो खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका जूनियर ब्रदर काफी घबरा जाता है। लेकिन जाओचिन काफी गुस्से में था और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार वो पर्सन कौन है जिसने मेरी औरत के दिल को चुरा लिया? अगर वो मुझे एक बार मिल जाता है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसने चिनर के दिल को चुरा लिया था और उस पिल को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है और खुश होते हुए कहता है, तो फाइनली मैं वांचू स्टेज पर पहुंच चुका हूं और फाइनली मैंने 9 कलर डिमोनिक कोर को फॉर्म कर लिया है। यहाँ तक कि इस कोर को रियल डीमन लॉर्ड भी फॉर्म नहीं कर पाया था। और अगर मैं सच कहूं तो मैं अभी भी इमॉर्टल स्टेज से काफी दूर हूं, लेकिन मैं अपनी स्टेज के अंदर इनविंसिबल हूं। तभी वहां पर चिनर आ जाती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर, मैं यहाँ पर आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आई हूँ। डीमन लॉर्ड उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है और अब से तुम्हें कोई भी सेरेमनी या फिर फॉर्मल वर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा चाहो मुझसे बात कर सकती हो। वो शर्माते हुए कहती है, मास्टर आपका शुक्रिया, लेकिन मास्टर मेरी बात सुनिए। असल में आज सुबह को जाओचिन ने मेरे पास एक गिफ्ट को भेजा था जो असल में एक हेयरपिन था, लेकिन मैंने वहीं पर उस हेयरपिन को तोड़ दिया और अब से मैं कभी भी उसके बातों में नहीं आऊंगी। असल में मैं उसकी हड्डियों को भी तोड़ना चाहती थी, लेकिन अभी वो समय नहीं आया। डीमन लॉर्ड उसके पैरों की तरफ देखता है जो यूजुअल से थोड़ा अलग था और उसे पता चल जाता है कि चिनर के पैरों में कोई दिक्कत है और फिर वो उससे कहता है, जिनर मेरे पास आओ। वो उसके पास जाते हुए कहती है, क्या सच में? और फिर उसके थ्रोन के पास चली जाती है। डीमन लॉर्ड उससे कहता है, जल्दी से अपने स्टॉकिंग्स को उतारो। वो काफी हैरान हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर से अपने बात को रिपीट करूं? लेकिन चिनर काफी शर्मा रही थी और कहती है, लेकिन फीमेल डिमोनिक कल्टीवेटर के पैरों से काफी सारी डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है जिससे आपकी ये जगह गंदी हो सकती है और यहाँ तक कि हॉन्से की सेंटर्स भी आसानी से अपने पैरों को दूसरों को नहीं दिखाती। हमारा मेन कैरेक्टर घूर कर उसकी तरफ देखता है, जिसकी वजह से चिनर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो धीरे धीरे अपने स्टॉकिंग्स को उतारने लगती है और फाइनली अपने उस पैर के पूरे स्टॉकिंग्स को उतार देती है। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर ध्यान से देखता है तो चिनर के पैर पॉइजनस हो चुके थे, जिस चीज को वो हमारे मेन कैरेक्टर से छुपा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, क्या ये पॉइजन मियाज़मा पॉइजन है? और क्या मेरे लिए हर्ब इकट्ठा करने की वजह से तुम्हारे पैर पॉइजनस हो गए? आखिरकार तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? वो उससे कहती है, ये काफी छोटी बात है, इसलिए मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। और काफी प्यारे तरीके से उससे कहती है, जब तक मास्टर सेटिस्फाई है मुझे ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसके लिए मेरी पूरी बॉडी पॉइजनस हो जाए तब भी मैं मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करूंगी, क्योंकि चिनर की लाइफ सिर्फ मास्टर के लिए है और आपके अलावा मेरे लिए इस दुनिया के अंदर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। उसके ऐसे प्यार को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी हैरान था और अपने मन में कहता है, ये तो अपने इतने सारे प्यार से ही मुझे मार डालेगी। और फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, जल्दी से इस थ्रोन के ऊपर बैठो। वो हिचकिचाते हुए कहती है, लेकिन ये थ्रोन आपका है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे उस थ्रोन के ऊपर बैठाते हुए कहता है, मैंने तुमसे बैठने के लिए कहा तो तुम्हें बैठ जाना चाहिए। अब मैं तुम्हारा इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करूंगा। चिनर शर्माते हुए कहती है, मास्टर क्या आप इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपने पॉइजन इम्यून ब्लड का यूज करने वाले हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप डीमन लॉर्ड हैं जो सभी लोगों से ऊपर हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो मेरी गंदी बॉडी की वजह से आप भी गंदे हो जाएंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके बातों को इग्नोर कर देता है और उसके पॉइजन को ध्यान से देखने लगता है। लेकिन चिनर को काफी अजीब फील हो रहा था और वो अपने मन में कहती है, सच में मास्टर सिर्फ मुझे बचाने के लिए मेरे क्लोज आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला था, सच में वो मेरी काफी परवाह करते हैं। लेकिन तभी वो काफी हैरान हो जाती है और कहती है, मास्टर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे इग्नोर कर कर अपने मुंह से उसके पॉइजन को चूसने लगता है और फाइनली उसके पूरे पॉइजन को चूस लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारे बॉडी के सारे पॉइजन को बाहर निकाल दिया है, इसलिए तुम्हें अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चजनर की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन नहीं बल्कि कुछ और निकल गया हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, आखिरकार तुम कब तक मेरे थ्रोन पर बैठी रहोगी? उसे भी ये चीज रियलाइज होती है और वो वहां से जाते हुए कहती है, तो मास्टर अब मैं यहाँ से चलती हूँ। मैसेज पॉपअप होता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने फिर से अपने ग्रेट लव को फैलाया है, इसलिए आपको 2000 पॉइंट मिलते हैं और अब आपके पास टोटल 5000 पॉइंट हो चुके हैं।
हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है, सिस्टम, मैं अपनी स्किल और टेक्निक को चेक करना चाहता हूँ। सिस्टम उसके सामने उसके सभी स्किल और टेक्निक को ओपन कर देता है, जिसे देखते हुए डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है, अभी के लिए मेरी कल्टिवेशन वर्च्यू स्टेज पर है और मैं ज्यादा टेक्निक का भी यूज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा पॉइजनस इंसेक्ट टेक्निक पर डिपेंड होना होगा। और अगर मैं गेम के हिसाब से बात करूं तो जाओ चैन यहाँ पर कल आएगा। इसका मतलब मुझे सारी तैयारी कर लेनी चाहिए और उसके पास एक पॉइजनस इंसेक्ट को भी भेज देना चाहिए। और फिर अपने स्किल का यूज करता है, जिससे वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से पॉइजनस इंसेक्ट बाहर आता है, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड काफी खुश था और कहता है, जाओ चैन, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरा ये गिफ्ट काफी पसंद आएगा। अगले सीन में हम ब्लड स्टोरेज के 3rd फ्लोर को देखते हैं, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया था और उसने वहां पर काफी सारे लोगों के सोल को कैद कर रखा था। वे सभी हमारे मेन कैरेक्टर को गाली दे रहे थे और कह रहे थे, डीमन लॉर्ड, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। उन सभी को इग्नोर करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर किसी के पास आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है, डीमन, आखिरकार तुझे मुझसे क्या चाहिए? उसे देखते हुए डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है, इसका फेस तो मेन कैरेक्टर के जैसा है। गेम के अंदर डीमन लॉर्ड किंगलिंग ने इसे कैप्चर कर लिया था और उसे टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा था, और डीमन लॉर्ड बाय किंगलिंग के मौत के बाद ही इस पर्सन की आइडेंटिटी रिवील हुई थी। और उस पर्सन को उसकी आइडेंटिटी बताते हुए कहता है, तो तुम्हारा नाम जाओई है और तुम कुनलन सेक्ट से हो और तुम यूजू के डायरेक्ट डिसाइपल हो, और मैंने सुना है कि तुम्हारी डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक काफी इंप्रेसिव है। सच में तुम यंग जनरेशन में एक जीनियस हो। वो काफी गुस्से में कहता है, डीमन, आखिरकार तुझे मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला? हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारा जूनियर ब्रदर यानी कि जाओ चैन जल्द ही यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा और ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। इस बात को सुनकर वो काफी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर तूने मेरे ब्रदर के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से मिटा दूंगा। उसे इतने रेज में देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि उसने पहले ही काफी सारे डिमोनिक टेक्निक को सीख लिया है, तो इसका मतलब ये सच है कि वो एक जीनियस है। और असल में गेम के अंदर इसी ने जाओ चैन के टाविस्ट हार्ट डीमन को अनलॉक किया था। और फिर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, आज मैं यानी कि ग्रेट पर्सन तुम्हें एक चांस देगा जिसका तुम यूज कर सकते हो, और मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा। वो पूछता है, किस तरह का गेम? हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, एक प्रॉपर बैटल। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, जिससे तुम अपने जूनियर ब्रदर से मिल सकते हो, और अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें अपने सोल बाइंडिंग बैनर के साथ रिफाइन कर दूंगा। वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार मैं तुम्हारे साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो, ऊपर से मेरे पास मेरी ओरिजिनल बॉडी भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी टेक्निक का यूज करता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे चारों तरफ उसकी एनर्जी फैल जाती है। और फिर वो उससे कहता है, तो तुम देख सकते हो कि मेरी कल्टीवेशन पहले ही कम हो चुकी है और मैं अब ज्यादा पावरफुल भी नहीं हूँ, यानी कि मेरा कल्टीवेशन स्टेज तुम्हारे बराबर है। तो क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना चाहती हो? हमारे मेन कैरेक्टर की सभी बातों को सुनने के बाद उसे ऐसा लगता है कि ये एक चांस है, और वो जोश में आते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा जाओई, यानी कि मैं आज तुम्हारे साथ अपने डेथ तक फाइट करूंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी डीमन की तरह हंस रहा था, क्योंकि उसने जाओई के ऊपर अपने पॉइजनस इंसेक्ट का यूज कर दिया था, जो उसे पॉइजनस करने के लिए उसके पास जाने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर ने उसकी फिजिकल बॉडी को उसे वापस कर दिया था, और वो हंसते हुए कहता है, बाय किंगलिंग, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे फिजिकल बॉडी को वापस कर दोगे, और ऊपर से तुम्हारी कल्टीवेशन भी लो हो चुकी है। इसका मतलब हेवन भी चाहता है कि तुम मारे जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, असल में मैं कमजोर नहीं हुआ हूं, बल्कि यही मेरी शुरुआत है। जो पर्सन एक बार इमॉर्टल स्टेज तक पहुंच सकता है, उसके लिए दोबारा वहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। वो उससे कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और मुझे पूरा यकीन है कि आज तुम यहीं पर मेरे हाथों मारे जाओगे। वो हंसते, सच में तुम्हारे अंदर तो काफी कॉन्फिडेंट है। वो हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार तुमने मुझे इसलिए हरा दिया था क्योंकि मेरा कल्टीवेशन तुम्हारे कल्टीवेशन से लो था, लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से अटैक करो। वो अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है और एक काफी बड़े स्वॉर्ड को फॉर्म करता है, और फिर उसी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सच में तुम तो एक जीनियस हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम जाओ चैन से भी ज्यादा ताकतवर हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अगर नहीं मरते तो आगे चलकर तुम ही मेन कैरेक्टर बनते। लेकिन आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा और तुम्हारा यूज कर इस बॉडी को प्योरीफाई करूंगा,
और फिर अपनी सिर्फ बेयर हैंड के साथ उस स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही उसका हाथ उस स्वॉर्ड से टकराता है वैसे ही उस स्वॉर्ड के काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से वो भी काफी इंजर्ड हो जाता है और कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। वो हंसते हुए कहता है सच में तुम तो काफी नादान हो, लेकिन अब तुम हार चुके हो। वो चिल्लाते हुए कहता है मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आखिरकार मेरा स्वॉर्ड टेक्निक इतना कमजोर कैसे हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर डेविल की तरह हंसते हुए कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी फिजिकल बॉडी के साथ किसी चीज को अटैच किया था। वो हैरान होकर कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है, लेकिन असल में हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके ऊपर पॉइजनस इंसेक्ट का यूज किया था और वे सभी पॉइजनस इंसेक्ट उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है क्या पॉइजनस इंसेक्ट? मीन डीमन, मुझे नहीं लगा था कि तू ऐसा करेगा। वो हंसते हुए कहता है मुन्ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, और अगर मैं सच कहूं तो गेम के अंदर भी तुम काफी बड़े लूजर थे। वे सभी पॉइजनस इंसेक्ट उसकी पूरी बॉडी को खा लेते हैं जिससे सिर्फ उसकी हड्डियां बचती है। उसकी ऐसी हालत देखकर डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? और फिर उसकी बॉडी से उसके सोल को अलग कर लेता है और अपने सोल बाइंडिंग बैनर के साथ रिफाइन करने लगता है और कहता है मैंने एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को खत्म कर दिया तो मुझे पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन असल में मैंने अपने ग्रेट लव को नहीं फैलाया है, लेकिन सिस्टम उसे कोई भी पॉइंट नहीं देता। हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि जब वो अपने ग्रेट लव को किसी फीमेल कैरेक्टर के साथ फैलाएगा तो तभी उसे पॉइंट मिलेगा। वो वहां से जाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मैं इस पॉइजनस इंसेक्ट से काफी फेमिलियर हो चुका हूं और कल यहाँ पर जाऊ चैन आएगा, लेकिन मैंने पहले ही उसके सीनियर ब्रदर यानी कि जावी को खत्म कर दिया तो वो मेरे लिए कोई भी परेशानी पैदा नहीं करेगा, और अगर मैंने उसके ब्रदर के बारे में जाऊ चैन को बताया तो आखिरकार वो क्या करेगा। अगले सीन में हम जाऊ चैन को देखते हैं जो काफी अजीब तरीके का सपना देख रहा था, जहां पर वो हमारे मेन कैरेक्टर के डिसाइपल को बचा रहा था और कहता है फेलो डिसाइपल, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम सभी एक ही साइड पर हैं, इसलिए इन सभी को जाने दीजिए। क्या आप मुझे याद नहीं हो? मास्टर, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? जल्दी से मुझे बचाइए। और फिर चिल्लाते हुए उसकी नींद खुल जाती है और आसपास देखते हुए कहता है तो इसका मतलब ये बस एक सपना था। अच्छा हुआ मैंने किसी को उठाया नहीं, और ऊपर से आज 6 दिन हो चुके हैं, इसका मतलब बाय किंगलिंग की पूरी बॉडी पहले ही पॉइजनस हो चुकी होगी। लेकिन अगर मैं सच कहूं तो हाल ही में चिजनर काफी अजीब हरकत कर रही है। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, मुझे वहां पर खुद जाकर पर्सनली चेक करना होगा, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसका जूनियर ब्रदर उससे कहता है सीनियर ब्रदर, तुम कहां पर जा रहे हो? वो उससे कहता है असल में मैं पियान लेक पर जा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ मछली खानी है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर बारिश हो रही थी और काफी तेज बिजलियां कड़क रही थी। हम अपने मेन कैरेक्टर के पैलेस को देखते हैं जहां पर उसकी थर्ड डिसाइपल यानी कि चिजनर आई हुई थी और उससे अंदर आने के लिए परमिशन मांगती है, जिस आवाज को सुनकर डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है आखिरकार चिजनर यहाँ पर कब आई? वो यहाँ पर कल आने वाली थी, क्या कुछ हुआ है? और फिर उसे अंदर आने के लिए परमिशन दे देता है। वो उसकी पैलेस के अंदर आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो? उससे कहती है मास्टर, असल में मैं आपके बारे में काफी चिंता कर रही थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर देखने के लिए आई थी। और असल में उसने काफी छोटे कपड़े पहन रखे थे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि वो कमीना जाऊचेन मुझे मार पाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे साथ कुछ कर पाए, क्योंकि मैं अभी भी पहले जैसा पावरफुल हूँ। उसकी बातों से चिजनर घबरा जाती है और कहती है मास्टर, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। बिजलियों की आवाज को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आई है। ये सब सिर्फ बिजलियों की वजह से हो पा रहा है। मुझे याद है जब मैं चिजनर को बचाने के लिए गया था तो उस दिन बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन इसके लिए एक ट्रॉमा के बराबर होगा और वो अभी भी बिजलियों से डरती होगी, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर आई है। लेकिन उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे डरने के बजाय कुछ और ही हो रहा था और काफी अजीब फेशियल एक्सप्रेशन बना रही थी। और फिर कहती है मास्टर, मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे यहीं पर सोने दें। असल में चिजनर आज आपके साथ सोना चाहती है और काफी अजीब हरकतें कर रही थी, और इन सभी बातों को सोचकर ही वो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे इस तरह देखकर वो पूरी तरीके से शर्मा जाता है और अपने मन में कहता है सच में आज चिजनर का लुक काफी इनक्रेडिबल है। सच में इसे देखने के बाद खुद पर काबू करना भी काफी मुश्किल है। नहीं, मुझे शांत होना होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कल यहाँ पर जाऊचेन आने वाला है। और फिर चिल्लाकर उससे कहता है आखिरकार तुम्हारी अपने मास्टर के साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन चिजनर उसकी बात को इग्नोर कर देती है और जाकर उससे चिपकते हुए कहती है मास्टर जी, चिजनर को थंडर से काफी डर लगता है, तो क्या मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ प्लीज? हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी काफी हैरान था और फिर उससे कहता है मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, और मैंने सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ तुम्हें ही यहाँ पर आने की परमिशन दी है।
अगर तुम मेरे साथ एक रात सोती हो तो आखिरकार मेरे प्राइड का क्या होगा। अगले सीन में हम अपने मेन कैरेक्टर के बेडरूम को देखते हैं, जहां पर वो चिजनर के साथ सो रहा था। मैसेज पॉपअप होता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने फिर से अपने ग्रेट लव को फैलाया है, इसलिए आपको 2500 पॉइंट मिलते हैं और अब आपके पास 7500 पॉइंट हो चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मेरी पर्सनैलिटी काफी अजीब है, क्योंकि मैं सभी लोगों की काफी परवाह करता हूँ। और फिर साइड में मुड़कर चिजनर की तरफ देखता है, जहाँ पर नाइट क्लोथ पहनने की वजह से चिजनर की बॉडी काफी इनक्रेडिबल दिख रही थी और उसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को खुद पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। चिजनर अपने मन में कहती है, मुझे पहले से पता है कि मास्टर को एक दिन इमॉर्टल बनना है, आखिरकार मैं खुद को उनके साथ कंपेयर कैसे कर सकती हूँ। और आज उन्होंने मुझे माफ कर दिया और अपने साथ सोने दिया, क्या मैं सच में इतनी ज्यादा खुशी के लायक हूँ। तभी बाहर काफी तेजी से थंडर स्ट्राइक होती है, जिसकी वजह से चिजनर काफी डर जाती है और आकर हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है। वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और शर्माते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें परमिशन किसने दिया कि तुम अपने मास्टर को टच कर सकती हो। लेकिन वो उस थंडर की वजह से काफी डर रही थी और उससे कहती है, चिजनर के हाथ और पैर काफी ठंडे हो रहे थे, इसलिए मैं आपकी बॉडी से उसे गर्म कर रही हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अब और आगे नहीं बढ़ूंगी। उसकी बात को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ रियलाइज होता है और वो उठते हुए अपने मन में कहता है, चिजनर यहाँ पर एक दिन पहले आ गई, इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि जाओचन मुझे मारने के लिए टाइम से पहले आ जाए, और अगर जाओचन पहले ही यहाँ पर आ रहा है तो मेरे पास सोने का टाइम नहीं है। और फिर चिजनर से कहता है, चिजनर जल्दी से उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मिशन है और अब से तुम मेरी हर एक बात को फॉलो करना। हम यूलियो टेम्पल को देखते हैं, जो असल में हमारे मेन कैरेक्टर का पीक था, और वहां पर जाओचेन आ रहा था और कहता है, बाय किंगलिंग, मैं आ रहा हूँ, आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा और फिर उसके बाद मैं इस पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो जाऊंगा। अगले सीन में हम अपने मेन कैरेक्टर की सेकंड डिसाइपल को देखते हैं, जो क्लिफ पर बैठकर सितार को बजा रही थी। तभी वहां पर एक न्यू पर्सन आती है और कहती है, पहले ही 7 दिन हो चुके हैं, क्या तुम वहां पर पर्सनली जाकर उस डीमन का अंत होते हुए नहीं देखना चाहती। और असल में इस पर्सन का नाम यहंगी था। टंटाई उससे कहती है, यहंगी, तुम मेरी काफी क्लोज सिस्टर हो, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, जब तक मैं अपने मास्टर से पूरी तरीके से अलग नहीं हो जाती तब तक मैं उनके बारे में कोई भी बुरी बात नहीं सुनूंगी। मुझसे माफी मांगते हुए कहती है, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मुझे माफ कर दो। तो इसका मतलब तुम पर्सनली अपने मास्टर से अंतिम समय में मिलने के लिए नहीं जाओगी। वो उससे कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे अनंत नाइटमेयर हैं और मेरी आंखों का तारा। हम जाओ चिन को देखती है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए काफी एक्साइटेड था और कहता है, टॉन टाई का तालिस्मान काफी यूजफुल है, किसी ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पैलेस के बाहर आ जाता है और कहता है, डीमन, ऐसा लगता है कि हेवन भी चाहता है कि आज मैं तुझे मार दूं, और आज मुझे पूरे 10 साल हो चुके हैं। इन दिनों मुझे काफी मुश्किलें हुई, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैं आज तुझे पूरी तरीके से मार दूंगा। ऊपर से मुझे मेरे मास्टर ने एक सीक्रेट वेपन भी दिया है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर चिजनर आती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और अपने आप को शांत करते हुए कहता है, नहीं, वो काफी दिनों से मुझे इग्नोर कर रही थी, इसलिए मैं उसे तुरंत आंसर नहीं दे सकता, मुझे भी सिग्मा मेल बनना होगा। लेकिन वो काफी बड़ा ठरकी था, जिसकी वजह से काफी आसानी से पिघल जाता है और चिजनर से कहता है, जूनियर सिस्टर, आप काफी दिनों से मुझे इग्नोर कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे गुस्सा हैं। जिजनर उससे कहती है, मुझे माफ करना, मैं ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो डीमन मेरे ऊपर नजर रख रहा था, और अगर उसे पता चलता कि मैं ब्रदर जाउद से मिल रही हूँ तो उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल जाता, इसलिए मैं आपको इग्नोर कर रही थी। जाउद शर्माते हुए कहता है, ओह अच्छा, तो इसका मतलब जूनियर सिस्टर मेरे बारे में चिंता कर रही थी। और फिर उससे कहती है, अब पूरे 7 दिन हो चुके हैं, इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अब हमें अंदर चलकर उस डीमन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। जिजनर एक्टिंग करते हुए कहती है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है क्योंकि वो डीमन मेरे लिए काफ़ी बड़ा ट्रॉमा है और इतने कम समय में उसे भुलाना मेरे लिए आसान नहीं है। जाउच अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तक आपका सीनियर ब्रदर यहाँ पर है आपको कोई भी टच भी नहीं कर सकता और मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा। जिजनर भी एक्टिंग करते हुए कहती है, सच में ब्रदर जाउचन काफ़ी कूल है। उसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, सच में वो तो काफ़ी क्यूट है और ऊपर से वो मुझे इतनी सुबह चेयर करने के लिए आई है। लेकिन जिजनर उसे काफ़ी गुस्से में देखती है। तभी उनके सामने का दरवाज़ा ओपन हो जाता है और अंदर जाने का एक काफ़ी लंबा रास्ता था।
वे दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। जाओचिन जिजिनर से पूछता है, ये काफ़ी अजीब है कि हम सच में सही रास्ते पर हैं, और अपने मन में कहता है, जैसे जैसे मैं इस बेसमेंट के अंदर जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे सीक्रेट वेपन का पावर सप्रेस हो रहा है जो मुझे मास्टर ने दिया था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंत में मैं अपनी सीक्रेट वेपन का 10% पावर भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा। और फिर जिजिनर से कहता है, जूनियर सिस्टर, क्या आपको यकीन है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? हमें वापस जाकर कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। जिजिनर उससे कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है? मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि यहीं पर वो डीमन है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर ब्रदर को मेरे ऊपर यकीन नहीं है? जाओ चेन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर ऐसी बात है तो अब हमें अंदर की तरफ चलना चाहिए। और फिर वे दोनों एक अननोन रूम के अंदर आ जाते हैं। जाओचिन हैरान होकर अपने सामने देखता है क्योंकि वो जगह काफ़ी बड़ी थी और पूरी तरीके से खाली थी। तभी उसके पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है, जाओचिन, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। ये सच है कि आज पहली बार हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसे देखकर जाओचिन काफ़ी हैरान था और कहता है, बाई किंगलिंग, आखिरकार तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? जिजिनर उसे कहती है, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पॉइजन का असर हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने पहले ही उस पॉइजन को रिमूव कर दिया हो? जाओचिन उससे कहता है, जिजिनर, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और उसकी हाथ की तरफ देखो, मुझे पूरा यकीन है कि उसकी बॉडी पर पॉइजन असर कर रहा है और वो जल्द ही मारा जाएगा। बस वो टफ बनने की एक्टिंग कर रहा है। और फिर उसी के बारे में याद करते हुए कहता है, वो इस डीमन के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी। सच में ये तो काफ़ी आसान था। तभी बाई किंगलिंग कहता है, जाओचिन, नहीं, यहाँ से चली जाओ। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जिजिनर उससे कहती है, ब्रदर जाउच, क्या वो कोई फॉर्मेशन अरे को एक्टिवेट कर रहा है? ऐसा लगता है कि वो अपने फाइनल टाइम में भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन का यूज़ करना चाहता है। लेकिन जाओचिन को अपने ऊपर पूरा यकीन था और एक स्टैंस लेते हुए कहता है, डीमन, मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा और आज तू यहीं पर मरेगा। बाई किंगलिंग कहता है, नहीं, लेकिन जाओचिन उसकी सभी बातों को इग्नोर कर देता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, चल अब जल्दी से मर जा। उस अटैक को करने के बाद वो काफ़ी खुश था और कहता है, तो फाइनली मैंने इसे कर दिया, अब तुम्हें आराम से मर जाना चाहिए और मैं तुम्हारे सभी डिसाइपल का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखूंगा। तभी बाई किंगलिंग की आंखें ब्लू हो जाती हैं और उसकी बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। जाओचिन कहता है, आखिरकार ये क्या है? क्या तुम बाई किंगलिंग नहीं हो? हम उसे देखते हैं जो असल में जाओचिन का सीनियर ब्रदर था, यानी कि जाओई। वो काफ़ी घबराते हुए कहता है, बिग ब्रदर, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो और आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हाइप कर दें जिससे मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द ला सकूं। तो मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।